राधे राधे जी। आज हम पहुँचे हैं वृंदावन में। वृंदावन में कहाँ? निधिवन में। ये वृंदा का मतलब है तुलसी और वन का मतलब है जंगल, और इसी तुलसी के वन को निधिवन के नाम से हम जानते हैं, जहाँ आज भी लोग मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी रास करने आते हैं। कहते हैं जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का रास देख लेता है यहाँ पर, वह जिंदा नहीं बचता है। इसी वजह से शाम की 7 बजे की आरती के बाद इस निधिवन में कोई भी नहीं रहता है, ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो मैं आपको आज निधिवन के कुछ ऐसे ही रहस्य के बारे में बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा व्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। कहते हैं 6500 साल पहले यह वन लगभग 10 किलोमीटर के डायामीटर में फैला हुआ था, और उसी जगह को लोग वृंदावन कहते थे। कहते हैं कलयुग में निधिवन लुप्त होता जा रहा था। तब संत चैतन्य महाप्रभु जी ने नवद्वीप से आकर वृंदावन आकर तपस्या करी, जिससे उन्होंने निधिवन को प्रकाश किया, जिस वजह से यह चमत्कार ही है कि आज कलयुग में भी तुलसी का वन निधिवन मौजूद है। कहते हैं स्वामी हरिदास जी ने यहाँ पर 12.5 साल कृष्ण जी की तपस्या करी, और अपनी तपस्या के बाद उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन प्राप्त हुए, और उसी वजह से निधिवन में 2 प्रतिमाएं प्रकट हुई, जिसकी वजह से आज वृंदावन का नाम रखा गया है। जो प्रतिमाएं थीं उनका नाम था वृंदावन बिहारी और बांके बिहारी जी। अब हम आपको दर्शन कराएंगे ललिता कुंड के। माना जाता है आधी रात को राधा जी की सहेलियों को प्यास लगी और वह यमुना जी में पानी पीने के लिए चल गईं। तब राधा जी ने उन्हें रोककर कहा कि रात को किसी भी नदी को जगाया नहीं जाता है। इसी वजह से कृष्ण जी ने जमीन से पानी निकाला और राधा जी की सहेलियों की प्यास बुझाई। जो आपने कुंड देखा उसी जगह को ललिता कुंड कहते हैं। हमारे घरों में जो हम तुलसी लगाते हैं उनका नाम है श्यामा तुलसी और रामा तुलसी, लेकिन निधिवन में जो तुलसी के पेड़ हैं उन्हें वन तुलसी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि निधिवन के तुलसी के पेड़ असल में तुलसी नहीं, कृष्ण जी के समय की वे गोपियां हैं जो कृष्ण जी के साथ हर रात रास रचाना चाहती थी, और इसी वजह से कृष्ण जी के आशीर्वाद से कान्हा यहाँ हर रात निधिवन में रास करने आते हैं, और दिन में वही गोपियां पेड़ बन जाती हैं। तो इसलिए आप जब कभी वृंदावन आए तो निधिवन में अवश्य दर्शन करके जाएं। आपको यहाँ पर एक भक्ति का बहुत ही अद्भुत एहसास होगा जी। ऐसा है कि जब भी आप यहाँ पर निधिवन में आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं उनकी खासियत ये है कि वह ऊपर से हरे भरे हैं, परंतु जब आप उनको नीचे से देखोगे तो वह आपको सूखे नजर आएंगे। और वह पेड़ सूखे क्यों हैं? क्योंकि वह वृद्ध हो चुके हैं। और टेढ़े क्यों हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण टेढ़े हैं, और यहाँ की लताएं भी टेढ़ी हैं। झुके हुए क्यों हैं? इसलिए झुके हुए हैं क्योंकि भगवान की रज को नमन करते हैं। अब हम आपको दर्शन कराएंगे बंसी चोर राधा रानी मंदिर के। जी हाँ, निधिवन में यह मंदिर बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी हमेशा माखन चुरा कर खाया करते थे, और इसी वजह से राधा जी ने एक दिन नाराज हो गई और उन्होंने कृष्ण जी को सबक सिखाने के लिए उनकी बांसुरी चुरा ली, जिस वजह से यह मंदिर निधिवन में बना हुआ है। तो जब भी आप यहाँ पर आएं तो इस मंदिर के दर्शन करके अवश्य जाएं। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण रात को यहाँ पर रास करने के लिए आते हैं, और भक्त उनका दर्शन करने के लिए यहाँ पर छिप जाते हैं, परंतु वह जैसे ही सुबह होती है वह मृत पाए जाते हैं। और आप देख सकते हो
कि यहाँ पर उनकी समाधियाँ भी बनी हुई हैं। और आप देख सकते हैं यह उन्हीं भक्तों की समाधि यहाँ पर बनी हुई है। जब भी आप निधिवन जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ के जो पेड़ हैं उनके ऊपर ना तो कोई चिड़ियों का घोंसला है और ना ही नीचे कोई घास है। पुजारी मानते हैं कि निधिवन कोई मंदिर नहीं है बल्कि भक्ति करने का स्थान है, जहाँ पर हरिदास जी ने तपस्या की थी। और जब भी आप निधिवन जाएंगे तब आपको इस बात का एहसास अवश्य होगा। तो इसलिए आप जब कभी भी आके वृंदावन जाएं तो निधिवन में दर्शन करके अवश्य आए, आपको एक भक्ति का अद्भुत एहसास होगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।